रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं रोमल शाह। पैरानॉर्मल स्टोरी या फिर यूं कहूं कि सच्ची भूतिया घटना वैसे नहीं होती जैसे आपने कईयों से सुनी होंगी कि उल्टे पांव वाली चुड़ैल या पेड़ पे से उड़ती हुई झाड़ू पे बैठ के कोई डायन आपके सामने से उड़ के चली गई। ऐसी घटनाएं मुझे काफ़ी मनगढ़ंत लगती हैं और वो होती भी हैं। और उनमें से ज़्यादातर कहानियाँ फिक्शन होती हैं, काल्पनिक होती हैं। सच्चे हॉन्टिंग्स कुछ अलग ही तरीके के होते हैं। जो सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और यकीन मानिए, अगर आप अपने आप को उन सिचुएशन में डाल के देखोगे ना, तो आप सच में पैरानॉर्मल घटना को एक अलग लेवल पर महसूस कर पाओगे। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी को एहसास करवाते हैं। जैसे आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का एहसास आपके आसपास वालों को होता है। मैं हूँ, मेरी मौजूदगी का एहसास आसपास वालों का होता है। इसी तरह से अगर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हो या बुरी हो, उसकी बात मैं नहीं कर रही, पर हाँ, अगर वो आसपास होती है तो आपकी सिक्स्थ सेंस कहीं ना कहीं ये आपको एहसास दिला देती है कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अराउंड अस। ऐसा महसूस होता है। अगर आप, जैसा मैं बता रही थी कि उन सिचुएशन पे, जो सच्ची घटनाओं वाली सिचुएशन पे अगर आप हो या अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखते हो, तो पैरानॉर्मल घटना को आप एक अलग लेवल पर महसूस कर पाओगे, जो आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। और पैरानॉर्मल घटनाओं का सच जानने के लिए आपको एक डिफरेंट एटीट्यूड भी अपनाना पड़ेगा। अंधविश्वास को परे रखना पड़ेगा, विश्वास को भी अलग रखना पड़ेगा, और आपको एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तरह हॉन्टेड प्लेस में जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और बड़ी बारीकी से एनालाइज भी करना पड़ेगा। इस पूरे दौरान आप अपने डर पर कंट्रोल करके रखेंगे, अपने आप को संभाल के, और एक खुले दिल के साथ अगर वहाँ जाएंगे तो आप पैरानॉर्मल घटना को सचमुच महसूस कर सकते हैं। इसमें आपको ऑब्वियसली डेयरिंगबाजी करनी पड़ेगी। असली हॉन्टिंग्स होते हैं काल्पनिक कहानियों से परे। अगर हम देखें तो असली हॉन्टिंग्स में क्या होता है वो समझ सकते हैं। और एक बात बताऊं, हॉन्टेड प्लेसेस में जब एक दो हॉन्टिंग्स किसी 3-4 बंदों के साथ या 1-2 बंदों को महसूस हो जाती है ना, फिर वो अपने आसपास वालों को, अपने दोस्तों को उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो तिल का ताड़ लोग बना ही देते हैं। और मार्केट में उस हॉन्टिंग्स या उस हॉन्टेड प्लेस के आसपास जितने भी जुड़ी हुई रंग बिरंगी भूतियाँ कहानियाँ हैं, वो सब आपको सुनने को मिल जाती है। ऐसा नॉर्मली होता है लोगों के साथ। हालांकि डर की वजह से भी लोगों को, जो आसपास उस जगह में जाते हैं, पेड़ की परछाई भी फिर उनको भूत चुड़ैल डायन जैसी दिखने लग जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मानसिक तौर पर भी इंसान इमेजिन करने लग जाता है, हेल्यूसिनेट करने लग जाता है, परछाई को भूत समझने लग जाता है, हिलती हुई परछाई को चुड़ैल समझने लग जाता है। फिर वो बोलना शुरू करता है कि हाँ, मैं वहाँ जा रहा था तो एकदम आकर मेरे सामने खड़ी हो गई, वो दूर खड़ी मुझे दिखी। फिर दूसरा कहता है कि अरे मैंने भी देखा है, वगैरह वगैरह। वैसे भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाने में अलग मज़ा भी आता है, मैं मानती हूँ, पर वो जो असली हॉन्टिंग्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं, किस लेवल की होती हैं, वो कभी असलियत में पता नहीं चल पाते। लोग बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, और अगर वहाँ पे कोई हॉन्टिंग हो भी रही होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, थोड़ी बहुत भी, उसको बढ़ा चढ़ा कर नमक मिर्च लगा के फिर वो, जैसे कहते हैं ना, 3 कोस में बकरी कुत्ता बन जाता है, तो उसी तरह से हो जाता है। और लोग फिर फालतू में उस हॉन्टेड प्लेस से डरने लग जाते हैं। और फिर होता क्या है, जब ऐसी अफवाहों का मार्केट पूरा गर्म हो जाता है ना, बाज़ार गर्म हो जाता है, तो फिर मौका मिलता है चोर उचक्कों को, एंटी सोशल एलिमेंट्स फिर अपना अड्डा बनाते हैं ऐसी जगहों को।
फिर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे बैठ के शराब पीना, जुआ खेलना या कोई तस्करी करना या गलत काम करना, ये सब वहाँ पर होने लग जाता है। खैर, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कहानी सुनाएगी या आज बस ऐसे ही भाषणों से पूरा वीडियो ख़त्म करेगी। नहीं, आज आपको एक 100% सच्ची हॉन्टिंग की कहानी सुनाऊंगी और आप बाकायदा जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और उससे जुड़ी हुई हॉन्टिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ, वहाँ जब मर्जी जाकर रात को वहाँ रुक कर अपने आप उस भटकती रूह की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं डंके की चोट पर आपसे कह सकती हूँ कि हाँ, वो जगह आज भी, अभी इस वक्त भी हॉन्टेड है और वो जगह है मेम की कब्र। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेम की कब्र कहाँ है। बड़ी दिलचस्प कहानी है इस कब्र की, शुरू से आखिरी तक बने रहना। आज का ये एपिसोड आपको सचमुच में हॉन्टेड या हॉन्टिंग या पैरानॉर्मल घटना जब घटती है तो कैसी होती है, इस बारे में आपको पता चल जाएगा। तो बात है 1909 की और जगह थी हिमाचल प्रदेश के पास, शिमला वाली सड़क पर एक जगह आती है वहाँ। तो 1909 की बात है, ये मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया था, तब ऑब्वियसली ब्रिटिश राज था। तो वहाँ पे एक डॉक्टर वेस्टन करके एक मेजर हुआ करते थे, वो मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे और मेजर भी थे मिलिट्री में। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ का नाम था मैरी रिबेका वेस्टन। उनकी शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ समय गुजरा, कोई बच्चा उनका नहीं हो रहा था। फिर थोड़ा और समय गुजरा, कोई बच्चा उनका नहीं हुआ। बड़े परेशान थे, हर इलाज कराया, इधर उधर मन्नतें मांगी, पर सब बेकार। ऊपर वाला जब ये सब करने पर भी बच्चा नहीं दे रहा था तो वो स्वीकार करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने ऊपर वाले की मर्ज़ी को स्वीकार नहीं किया। उन्हें ईश्वर को झुकाना था, ईश्वर झुका भी, अपनी कृपा की। मैरी रिबेका वेस्टन प्रेग्नेंट हो गई, पर जब नसीब में बच्चा था ही नहीं, पर मांग मांग के जिद करके मैरी भगवान से बच्चा आखिर मांगने में कामयाब हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। पर विधि का विधान बदलने के साथ साथ जो डॉक्टर वेस्टन थे, मैरी के हस्बैंड, उनकी किस्मत बदल गई। वो कैसे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन अब जो मैं ये बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ये होगा तो ऐसा होगा, इसलिए ये ना हो तो मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, इसी में तुम्हारा सुख है। जिसे तुम दुख समझ रहे हो वही तुम्हारा सुख है, और जो सुख समझकर मांग रहे हो वो अगर मैं दे दूंगा तो दुख क्या होता है असलियत में, तब तुम्हें पता चलेगा। और फिर तुम समय में वापस जाकर सब कुछ पहले जैसा अगर मांगोगे भी, तब भी ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मांगो मत। ये लाइंस अगर भगवान अपने मुंह से बोल सकते होते तो वो बोलते, पर भगवान की वाणी को हर कोई समझ नहीं सकता, ये आप लोग जानते हैं। तो ये भी नहीं समझे, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि 8 महीने का गर्भ था मैरी के पास, बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, बच्चा पेट में ही मरा हुआ रह गया, मैरी भी साथ में मर गई। बच्चा पेट में ही था, मैरी की डेथ हो गई। तो मिस्टर वेस्टन या डॉक्टर वेस्टन को बच्चा तो मिला नहीं, बीवी भी मर गई। और फिर डॉक्टर वेस्टन डूब गए गहरे दुख के अंधेरे में, और फिर उस पत्नी के लिए एक कब्र बनवाने का फैसला किया। इंग्लैंड से मार्बल मंगाया गया, बेहद अजीम व शान तरीके से, बेहद खूबसूरत बेल बूटियों की नक्काशी के साथ कब्र बना दी गई। मैरी रिबेका वेस्टन और उसके पेट में मरे हुए 8 महीने के बच्चे की कब्र। तो क्या ये एक वजह काफ़ी थी उस कब्र के हॉन्टेड होने की?
नहीं, ये कब्र पहले हॉन्टेड नहीं था। एक खास वजह बाद में बनी उस कब्र में हॉन्टिंग्स स्टार्ट होने के लिए। कब्र आम कब्रों जैसी नहीं थी, बेहद खूबसूरत और शानदार, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कब्र थी तो जाहिर है कि कब्र कब्रिस्तान के अंदर ही होगी। तो ये कब्रिस्तान पड़ता है हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक सड़क पर। एक पूरा इलाका है जिसको कहते हैं दागशाही। दागशाही के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या था कि जब यहाँ सारे मिलिट्री कैंप था पूरा मुगल्स का, तो जो क्रिमिनल्स थे उनको बीहेड करने का एक ही जगह थी जहाँ पे उनका सर कलम कर दिया जाता था सज़ा के तौर पे। तो एक बाकायदा जेल भी है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उस जेल में भी आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्रिमिनल्स को सज़ा देने का ये एक प्लेस था। इसका ओरिजिनल नाम था दागे शाही। जो शाह होते थे, जो क्रिमिनल्स वहाँ पे ये क्राइम करके दाग लगाते थे, तो वहाँ पे सर कलम कर दिए जाते थे उनको सज़ा के तौर पे। तो उस जगह का नाम था दागे शाही। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने उसको बोलते बोलते ऐसे हो गया ज़ुबान में कि इजी करने के चक्कर में अपने आप ही जैसे हो जाता है दागशाही। तो ये जगह है दागशाही, और ये जो कब्रिस्तान है इसको कहते हैं दागशाही कब्रिस्तान। तो इस कब्रिस्तान में है मैरी रिबेका और उसके 8 महीने के अजन्मे बच्चे की कब्र। तो अब कब्र है तो जाहिर है कब्र के अंदर माँ और उसका अजन्मा बच्चा दोनों कब्र के अंदर होंगे। धीरे 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 न जाने कैसे एक बात का बतंगड़ बन गया, और बतंगड़ बनने के बाद एक अफवाह बन गई, और अफवाह एक विश्वास में तब्दील हो गई। पर आसपास के गांव कस्बों में ये बात फैल गई, ये विश्वास फैल गया कि अगर मैरी की कब्र का एक छोटा सा टुकड़ा लाकर अगर एक प्रेग्नेंट औरत अपने घर में रख ले तो औरत को एक लड़का ही होगा। ये अंधविश्वास कह लो, हमारे देश के लोगों में लड़का पैदा करने की ऑब्सेशन वाली जो मानसिक विकृति है वो कह लो, उसके चलते धीरे धीरे मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र से आसपास के लोग कब्र को डैमेज करके एक एक करके टुकड़ा लेते चले गए। पूरे 70 साल ऐसा ही चलता रहा, और मैरी की कब्र का बन गया कीमा। इस बीच मैरी की हॉन्टिंग्स की खबरें आना चालू हो गईं। कईयों का कहना था कि मैरी अपनी कब्र पर खड़ी दिखी उसको, किसी को चिल्लाती दिखी, किसी को चीखती दिखी, किसी ने उसकी चीख की आवाज़ सुनी। कोई रात को कब्र का पत्थर लेने गया था तो मैरी उसको दौड़ा दौड़ा के भगाने लगी, वगैरह वगैरह। तमाम तरीके की जो कहानियाँ हैं वो वहाँ पे मार्केट में गर्म हो गई। फिर लोग थोड़ा थोड़ा सा डरना चालू हो गए। इसके बावजूद लड़का चाहिए था भाई उन सबको। तो हॉन्टिंग्स हो, मैरी की आत्मा चाहे चीखे, उनको दौड़ा दौड़ा के भगाए या डराए, जो भी करे, जब लड़का चाहिए तो चाहिए। तो कुछ लोग इल्लीगली कब्र के बड़े टुकड़े जो है तोड़ा करते थे और मार्केट में छुप छुप के इल्लीगली उसको बेचते थे, ऐसा भी आसपास के लोगों ने बताया। इस कद्र लड़का पैदा करने की आग में मैरी की कब्र का सत्यानाश हो गया। बाद में सरकार ने एएसआई की मदद से कब्र को रिस्टोर किया। हालांकि अब जब आप वहाँ जाएंगे तो चारों तरफ एक फेंसिंग कर दी गई है ताकि लोग इस रिस्टोर्ड नए कब्र को तोड़े ना, उसका टुकड़ा नहीं ले जाएं, डैमेज ना करें। कब्र को खूबसूरत और शानदार तो बनाया, पर पहले जैसा वो ओरिजिनली था वैसा नहीं था, नहीं है वैसा ऑब्वियसली। पर अभी भी देखने में जब इतना शानदार है तो ओरिजिनली कैसा रहा होगा वो कब्र, या कैसी रही होगी वो कब्र, अगर मैं इससे ठीक से बोलूँ तो मैं वो इमेजिन करती हूँ कि कितनी खूबसूरत वो ओरिजिनली रही होगी जब डॉक्टर वेस्टन ने अपनी पत्नी को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, बनाया होगा।
खैर, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि क्या मैरी रिबेका की कब्र सचमुच हॉन्टेड है? क्या मैरी की आत्मा की हॉन्टिंग्स की कहानियां सच्ची हैं? इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए निकला एक लड़का। ये लड़का कोई गली का डेयरिंग वाला, वो कहते हैं ना कि चलो चलो मैं भूत देखने चलता हूँ और इधर कोई भी, तो ये लड़का कोई गली का डेयरिंग बाज लड़का नहीं था। इसका नाम अभी मैं नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि वो 24 साल का है, दिल्ली में रहता है और उसको इन फ्यूचर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है। वो बहुत सीरियस है इस मामले में एंड ही इज़ हाईली एजुकेटेड इन हिज फील्ड ऑल्सो, बट ही इज़ नॉट फेमस बिकॉज ही इज़ नॉट कमिंग आउट टू द वर्ल्ड। तो जब उसको मौका मिलता है वो निकल पड़ता है हॉन्टिंग्स की सच्चाई जानने के लिए। और जब उसके 100 केसेस का थीसिस ख़त्म होगा तो उसका कहना है कि वो पब्लिकली बाहर आ जाएगा। हो सकता है पब्लिकली कभी सामने ना आए और अपना शौक़ इसी तरह से पूरा करे या अपनी स्टडीज़ इसी तरह से करे। खैर, वो उसकी मर्ज़ी है, तो वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। पर हाँ, एक बार हाउस खास विलेज में वो इत्तफाकन मिला। ऐसे ही बातचीत हुई एक टॉपिक पे जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड थी, तो मैं बात वगैरह कर रही थी तो वो आया पास में और देन वी स्टार्टेड स्मॉल कन्वर्सेशन। तो फिर उसने मुझे कुछ कॉन्वर्सेशंस के बाद ये चीज़ बताई कि इस शौक़ के बारे में उसने मुझे बताया अपने, कि उसे कभी कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था, पर उसे इंटरेस्टिंग बहुत लगता था। तो वो फिर उस चीज़ पे फिर थोड़ी बहुत स्टडी करने लगा एंड ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दोज प्लेसेस जो दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में हैं। और बहुत सारी ऐसी अफवाहें जो उसने सुनी थी वो गलत भी साबित हुई, उसका कहना है, और कुछ जो अफवाहें थी वो सच भी साबित हुई। तो उससे कभी कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पर मेरी डिस्कशन भी होती रहती है। तो 2019 की बात है, वो कॉलेज में था और जून में वो दागशाही गया। दागशाही वो वहाँ पर ठहरा, आसपास की जगह देखी, काफ़ी लोकल लोगों से बातचीत की। उसने पैरानॉर्मल केस में इस केस के बारे में पढ़ा था, इसीलिए उसने वहाँ पर जाने का प्लान बनाया, वो भी अकेले। तो उसने वहाँ जाकर रात बिताने का फ़ैसला किया। उसके पास 2 टॉर्चेस थे, एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर था, एक पानी की बोतल, एक घड़ी जिसको रिस्ट वॉच कहते हैं, और उसके पास 2 iPhone 11 थे ताकि रिकॉर्डिंग्स कर सके। अगर वीडियोस का मौका मिले तो वीडियोस बना सके, कोई साउंड्स अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी रिकॉर्ड कर सके। तो वो दागशाही सिमेट्री पहुंचा, उस कब्रिस्तान में पहुंचा। ऑब्वियसली वो इलीगली पहुंचा, किसी अथॉरिटी से उसने कोई बात नहीं की, कोई परमिशन नहीं ली, इसीलिए मैं उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे छुपा भी रही हूँ। तो वो वहाँ पर रात को 10:30 बजे पहुँचा। वो कहता है कि वो डरता है, पर उसका फोकस चौकन्ना रहने पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसे इलाकों में रात को जाए सिमेट्री में, वहाँ पे ऑब्वियसली पेड़ पौधे हैं, जंगल का इलाका है, तो सांप बिच्छुओं का भी डर रहता है ऑब्वियसली। तो चौकन्ना रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है रैदर दैन कि आप डरते रहो, ठीक है। तो 10:30 बजे टेम्परेचर नापा उसने। द टेम्परेचर वाज 6 डिग्री सेल्सियस एट दैट पॉइंट। सब कुछ नॉर्मल था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, हवा की आवाज़ भी नहीं, कुछ साए साए की आवाज़ भी नहीं, मतलब एकदम घुप अंधेरा, घुप सन्नाटा। धीरे धीरे जाकर कब्र से, मैरी रिबेका की कब्र से कुछ 50 मीटर की दूरी पर एक पत्थर पड़ा था, वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। पानी वगैरह पिया उसने, अपने आप को थोड़ा सा सेटल किया वहाँ पे। अंधेरे में सांप बिच्छुओं का डर लगा रहता है ऑब्वियसली आपको, और एक इंतज़ार था उसे कि मैरी रिबेका की आत्मा आज रात को उसको अपनी मौजूदगी शायद दर्ज कराएगी, क्योंकि जितने आसपास लोगों से उसकी बातचीत हुई थी उसको 60-70% ये लगता था कि समथिंग पैरानॉर्मल हॉन्टिंग इज़ गोइंग ऑन, कि मैरी रिबेका की जो कब्र है वो सचमुच कहीं ना कहीं हॉन्टेड है। पर वो कितनी हॉन्टेड है, क्या उसको आज महसूस होगा आज की रात, वो जानने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्यूरियस था, और साथ में सतर्क भी बहुत था, है ना। तो आज की रात पूरा वो जागने वाला था। मैरी रिबेका की कब्र
कितनी हॉन्टेड है, या उसकी आत्मा आज यहाँ पर हॉन्टिंग्स करती है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसे दिखाती है कि नहीं, यह रात आज बर्बाद होने वाली है, ये उसको आज जानना था। तो जवाब मिलना अभी बाकी था और एविडेंसेस अभी मिलने बाकी थे। वो बैठा था, रात का अंधेरा, आसपास जंगल, कहीं से कोई चूं की भी आवाज़ नहीं, नीचे वैली से कोई आवाज़ नहीं, बस बीच बीच में बहुत दूर से धीमी धीमी कुत्ते की भौंकने की आवाज़, हल्की हल्की, बस इतना ही। और ये एक कब्रिस्तान के अंदर बैठा हुआ। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे अगर आप अपने आप को उस लड़के की जगह पर रख के देखें तो आप कैसा महसूस करते। सुनकर मुझे काफ़ी रोमांचित महसूस हुआ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कहानी अपने चैनल पर शेयर करूँगी। रात के बज गए 12:30। कुछ भी अनोखा नहीं, पैरानॉर्मल नहीं, कुछ भी अनोखा नहीं, पैरानॉर्मल नहीं, बस सन्नाटा, गहरा अंधेरा, आसपास जंगल, सन्नाटा, बस कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं घटा अभी तक। ये थोड़ा थोड़ा वॉक करता, बीच बीच में इधर उधर ध्यान से देखता, कोई जंगली जानवर तो कहीं से नहीं आ जाएगा, कोई हमला तो नहीं उसके ऊपर कर देगा। तो वो बहुत उस टाइम पे सतर्क भी था, बहुत ही चौकन्ना था इन सब चीज़ों को लेकर भी। ऐसे ही रात के 2:30 बज गए। अब इमेजिन कर सकते हैं, एक लड़का जो अभी सिर्फ कॉलेज में पढ़ता है, तो जाहिर है उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर उसकी डेयरिंग आप देखिए कि 10:30 बजे रात से वो 2:30 बजे तक वहाँ बैठा है एक कब्रिस्तान में, और वहाँ पर एक कब्र है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि वो कब्र हॉन्टेड है। अब वो रात के 2:30 बजे वहाँ बैठा है अभी भी। ये पूरी रात जग सकता था क्योंकि दिन में पूरा सोकर आया था अपने होटल से। उसने टेम्परेचर नापा, टेम्परेचर बस 5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री कम हो गया था टेम्परेचर। रात गहरी हो गई थी तो थोड़ी सी ठंडी भी हो गई थी रात, तो 1 डिग्री टेम्परेचर का घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ टोटली नॉर्मल। वो भी हिमाचल प्रदेश के शिमला के आसपास के इलाके में ठंड होती ही है। ठीक 15 मिनट बाद उसको उसके ठीक पास किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ करीब, ऐसे उसका कहना है कि करीब 60-70 मीटर दूर से आ रही थी। उसने फटाफट अपना साउंड रिकॉर्ड करना चालू किया अपने फ़ोन से। ये कोई जानवर हो सकता था या कोई इंसान भी हो सकता था। ज़्यादा उसको इस चीज़ का लग रहा था कि शायद कोई जानवर है और वो उस पर हमला कर सकता है, तो इसीलिए वो काफ़ी थोड़ा सा चौकन्ना हो गया और ज़्यादा। उसने ध्यान से सुना कि ये कोई जानवर नहीं था, ये साफ साफ एक इंसान के चलने की आवाज़ आ रही थी। और उसका ये कहना है कि जब उसे लग रहा था कि कोई जानवर हो सकता है, वो डर रहा था ऑब्वियसली कोई हमला ना कर दे जानवर उस पर जब उसने ये चीज़ सुनी कि ये जो कदमों की आवाज़ है वो एक इंसान की है, तो वो और ज़्यादा डरा। इस वक्त रात के 2:45 बजे 2:45 AM पे, इतने गहरे अंधेरे में मेरे अलावा यहाँ पे अगर कोई और आदमी है तो या तो वो कोई मेरी तरह ही कोई है, या वो कोई एंटी सोशल बंदा है जो मुझ पर हमला कर सकता है। वो चौकन्ना, बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया। ये जानवर की आवाज़ नहीं थी चलने की, क्योंकि जानवर के चलने की आवाज़ और इंसान के चलने की आवाज़ में फ़र्क पता चल जाता है। उसे लगा सामने झाड़ियों में कोई आदमी है, अब पता नहीं वो चोर है या क्या है। उसे डर लगा ऑब्वियसली ज़्यादा। एक इंसान की आवाज़ थी, पैरों की, ये पक्की बात है। वो आवाज़ मैंने खुद सुनी रिकॉर्डर पे, और उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी।
और वो बिल्कुल तैयार कि कुछ भी हो सकता है अब नेक्स्ट मोमेंट पे जब वो मेरे पास चल के आएगा। जैसे जैसे वो कदमों की आवाज़ उसके नज़दीक आ रही थी उसे तेज़ ठंड लगने लगी। उसको थोड़ी राहत मिली, उसको लगा कि शायद ये कुछ ना कुछ उसका पैरानॉर्मल से कुछ रिलेशन है। उसने अपना इंफ्रारेड थर्मोमीटर फटाफट से चालू किया, टेम्परेचर नापा। टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस यानी 7 डिग्री का ड्रॉप इन टेम्परेचर, वो भी सडन ड्रॉप। ऐसे टेम्परेचर ड्रॉप नॉर्मली नहीं होता। उसने इंतज़ार किया क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने इंतज़ार किया कि जो भी है आने दो सामने, अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब जो होगा देखी जाएगी। बट उसका कहना है कि ही वॉज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। बट वही है कि लॉजिकल माइंड बोलता है कि अगर कोई हमारे आसपास चल के आ रहा है तो हमारी तरफ आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन हमारी एक सिक्स्थ सेंस होती है अंदर जो हमसे कहती है कि कुछ बुरा होगा नहीं। तो वो प्रिपेयर्ड था पूरी तरह, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। कदमों की आवाज़ उसके ठीक उससे 6-7 कदम दूरी पर उसके पास आके एकदम से गायब हो गई अचानक। सामने कोई भी नहीं था, कदमों की आवाज़ थी सिर्फ। कोई मौजूद था पर वो दिख नहीं रहा था बिकॉज वो एक प्योर हॉन्टिंग थी। जैसे ही वो आवाज़ आकर 6-7 कदम की दूरी पर उससे ठीक गायब हो गई, नो साउंड, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लगा कि कोई आवाज़ थी ही नहीं पहले। वो आवाज़ कदमों के चल के आने की, उसके पास आने की साफ साफ रिकॉर्ड हुई। सडन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। ये एक पैरानॉर्मल घटना थी। ये एक प्योर पैरानॉर्मल घटना थी। यस, 100%. It was a real haunting just experienced by that aspiring paranormal investigator boy. ये सचमुच एक हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी 100%। अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। वो अब एक्साइटेड था, थोड़ा डरा हुआ भी था, पर उसको एक तसल्ली थी कि कोई आदमी नहीं था, कोई जानवर नहीं था। वो किसी भी तरह के हमले से घबराया हुआ था, उसकी आशंका थी, पर वो हमला उसके साथ नहीं हुआ। सो ही वॉज रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड देन बीइंग फ्राइटेंड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो एक्साइटेड था, वो थोड़ा सा डरा हुआ था बस, लेकिन तसल्ली भी साथ में थी। बेहद ठंड उसे लग रही थी अभी भी, क्योंकि जब सडन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है और वो आवाज़ कदमों की आकर वहाँ पे रुकी है तो ऑब्वियसली वो उसके चारों ओर अभी मौजूद है। वो पैरानॉर्मल ऑरा, वो नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास है, तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पर वो आवाज़ कदमों के चलकर उसकी तरफ आने की, क्या वो मैरी रिबेका की आत्मा थी? आपको क्या लगता है? वो आवाज़ दोबारा उस रात फिर से सुनाई नहीं दी। अब रात के 3:30 बज चुके थे। 1 घंटा बीत गया उसे इंतज़ार करते कि हो सकता है लगातार उस घटना के बाद कोई और घटना सीक्वेंस में उसके साथ हो जाए। तो वो तैयार था, अपना रिकॉर्डर ऑन था उसका। पर उस एक्टिविटी के बाद कोई और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पिछले 1 घंटे में अभी तक नहीं हुई थी। वो अब एक दूसरे पत्थर पर जाकर बैठा। टेम्परेचर करीब 3 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि वो पैरानॉर्मल एंटिटी जो भी थी वो वहाँ नहीं थी मौजूद, इसीलिए टेम्परेचर नॉर्मल था। 3:30 बजे रात को अचानक करीब 20 मीटर की दूरी से
उसे एक साफ साफ चीख की आवाज 2 बार ठीक जमीन के नीचे से एकदम साफ साफ सुनाई दी। उसने रिकॉर्ड करना चाहा, पर रिकॉर्डर ऑन करते करते वो आवाज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। 2 बार चीखने की आवाज़ उसने साफ साफ अपने कानों से सुनी। वो उस स्पॉट पर भाग के गया। वो स्पॉट बेहद ठंडा था। टेम्परेचर नापा -2 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली वो हॉन्टेड था। वो आवाज़, वो चीखों की जो आवाज़ थी 2 बार, इट वॉज अ प्योर पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अभी अभी टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। उसने देखा कि वो स्पॉट मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र से 5 मीटर दूर था, जहाँ टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। और जहाँ ज़मीन के नीचे से चीखने की आवाज़ें 2 बार आई थीं, वही जगह थी जहाँ पर एक कोल्ड स्पॉट बन चुका था। इस कोल्ड स्पॉट को कंफर्म करने के लिए कि हाँ, ये एक कोल्ड स्पॉट है, जिसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कोल्ड स्पॉट कहते हैं, हॉन्टिंग्स की वजह से होता है ये, उसको कंफर्म करने के लिए वो थोड़ा उस जगह से 20-30 मीटर दूर गया। टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस वापस फिर से हो गया। उस कोल्ड स्पॉट में गया, टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस फिर से हो गया। ये उस कोल्ड स्पॉट पर पैरानॉर्मल हॉन्टिंग का एक बेहद तगड़ा सबूत था। उसके साथ 2 पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स की एक्टिविटीज़ हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि कुछ और भी हो सकता है। मैरी रिबेका की आत्मा उसे दिख जाए, क्या पता, क्योंकि उसने अपनी मौजूदगी की, उसने या फिर किसी और आत्मा ने, वो नहीं जानता, पर हाँ, जो भी पैरानॉर्मल एंटिटी ने उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, हो सकता है कि वो फिजिकली भी उसको एक अपैरिशन की तरह, एक इमेज की तरह, या किसी तरह से उसे दिख जाए। इस इंतज़ार में वो था। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि ये 2 घटनाएं हुई हैं तो दिखे भी। पहले कदमों की आवाज़, फिर 2 बार चीखने की साफ साफ आवाज़, साथ में सडन टेम्परेचर ड्रॉप, 100% हॉन्टिंग्स की मौजूदगी वहाँ पर थी। लगभग 4:30 बजे की बात है। 1 घंटा उसने इंतज़ार किया और एक घटना और घटी। वो ठीक मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र के सामने पिछले 1 घंटे से बैठा था, तैयार था कि हॉन्टिंग्स और भी होंगी, पक्का होंगी। हो सकता है मैरी रिबेका वेस्टन की या कोई और आत्मा उसे दिख जाए, ताकि वो उसे रिकॉर्ड कर पाए किसी तरह से। मैरी की कब्र से साफ साफ एक औरत के हल्के हल्के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ ठीक मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र के नीचे से आ रही थी। कितनी नीचे से आ रही थी? सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की दूरी से। कोई औरत वहाँ, ना तो कोई औरत थी, ना तो कोई आदमी था, ना तो कोई इंसान, ना इंसान की जात, ना कुछ, ना कोई परछाई, ना कोई आत्मा दिखी, ना तो कुछ। बट ये आवाज़ थी जो सिसक सिसक के हल्के हल्के हो रही थी। उसने फटाफट टाइम नोट किया। 4:35 AM, सुबह के ठीक 4:35, घना अंधेरा। उसे बेहद ठंड का एहसास हो रहा था। टेम्परेचर नापा। नाउ द टेम्परेचर वॉज -4 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर ड्रॉप था। मैरी की कब्र से लगभग 3 मिनट तक उसने यहाँ पे टेम्परेचर नापने के साथ साथ टाइम भी नोट करना पड़ता है। उसका कहना है कि 3 मिनट लगातार, कुछ 2 मिनट 53-54 सेकेंड्स तक लगातार, 3 मिनट के लगभग ही धीमे धीमे सिसकियों भरी रोने की आवाज़ आती रही और हल्की हल्की उसके फ़ोन में रिकॉर्ड भी
उसने कर ली। उसे डर नहीं, ठंड लग रही थी बस, क्योंकि वो अब खुश था कि हाँ ठीक है, मेरे को अब एविडेंस मिल गया है, दिस थिंग इज़ टोटली हॉन्टेड, हॉन्टिंग है यहाँ पे, 100% हॉन्टिंग्स हैं, कुछ तो पैरानॉर्मल एंटिटी आसपास है। पर जब उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, ये चीज़ वो झेल भी रहा था, साथ में अपना इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था, बहुत पेशेंस चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। पर उसने कहा कि उसे बेहद प्यास लगने लगी अचानक से। ऐसे प्यास उसे नहीं लगती, और ठंड में इतनी ज़्यादा प्यास तो वैसे ही नहीं लगती। पर पानी सारा ख़त्म हो चुका था, उसे प्यास और ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे। और 3 पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स उसके साथ आज की रात हो चुके थे। वो धीरे धीरे मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र को छोड़कर अब वहाँ से, उस सिमेट्री से बाहर आने लगा। कब्रिस्तान से चल के 50 मीटर क्रॉस किया, टेम्परेचर नापा 3 डिग्री सेल्सियस। पूरा वहाँ से बाहर निकला, टेम्परेचर नापा 3 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट था। उसने पीछे मुड़कर मैरी रिबेका वेस्टन की कब्र को दूर से देखा, और उसके मन में एक अफसोस था कि मैरी रिबेका वेस्टन के लिए उसके मन में एक दया थी कि वो अभी तक मुक्त नहीं हो पा रही है। क्या उसके मुक्त ना होने का कारण ये था कि मैरी रिबेका वेस्टन जो है अपनी कब्र को भले ही बचा रही है, नहीं बचा रही नहीं पता, पर अपने बच्चे की कब्र को बचा रही है, कि लोग वहाँ से पत्थर जो उठा उठा के तोड़ तोड़ के ले जाते थे, ये कहीं ना कहीं मैरी रिबेका वेस्टन को अशांत करती रही ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। सोचिए, 1909 से लेकर 2023 हो गया। हाँ, 2019 की बात है जब ये लड़का गया था वहाँ पे। ये आत्मा शांत नहीं है, पर मेरा ये सवाल है कि क्या वो हॉन्टिंग्स जो मैरी रिबेका वेस्टन की ही थी? जिस तरह के जो एविडेंसेस मिले हैं, मुझे तो लगता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि मैरी रिबेका की कब्र में जो हॉन्टिंग्स होती हैं वो सच हैं, 100% सच। पर क्या वो कदमों की आवाज़ जो उसके पास चलकर आई थी, या वो चीख की आवाज़, वो दोनों मैरी रिबेका वेस्टन की थी, या सिसक सिसक के रोने की जो आवाज़ आ रही थी वो मैरी रिबेका की ही थी? इस बात का जो एविडेंस है वो नहीं है। पर हाँ, वहाँ पर पैरानॉर्मल हॉन्टिंग होती हैं, जो भी हो। पर वो जो हॉन्टिंग्स आज उसने महसूस की वहाँ पे, वो 100% सच थी। इट वॉज रियल पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स। आप कभी भी अगर वहाँ पे जाएं तो एज अ टूरिस्ट उस कब्र को देखने ज़रूर जाना। वो मेम की कब्र के नाम से फेमस है, किसी से भी पूछेंगे आप तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पर अगर आप वहाँ जाकर पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे एक पर्सनल निवेदन है कि सोच समझ कर ही ऐसा करिएगा, क्योंकि वो जगह सचमुच हॉन्टेड है। आप ना ही जाएं वहाँ पर इस तरह की कोई हरकत करने रात के समय पे, तो अच्छा होगा। अगर आपको रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़ का शौक़ है तो एक किताब पढ़िए, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। आज के लिए विदाई दीजिए, अगली कहानी तक अपना खूब ख्याल रखिए। मैं रोमल शाह जल्द हाजिर होंगी अपने उसी पुराने अंदाज में कहानी के साथ। जय माता दी।